बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास कुछ द्विघात बहुपद दिए गए हैं जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 6 सवाल हैं। इन सवालों को हमें शून्यांक ज्ञात करना है, साथ ही हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने के लिए याद रखना कि हमें शून्यांक की बात करें। शून्यांक मतलब क्या होता है? शून्यांक शून्य अंक वाला। ठीक है, शून्य अंक वाला मीन्स कि हमें चाहिए बराबर करके 0। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हमारे पास 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, हमें चाहिए माइनस का 2x। हम क्या कर सकते हैं? माइनस 2 दूनी 4 और 2, हम 4 और 2 के दो गुणनखंड बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस का 2x बनाया माइनस 8 इक्वल 0। ये हमारे पास गुणनखंड निकले। अब हम इसका क्या कर सकते हैं? अब हमने इसका किया, एक्स कॉमन निकाला, हमारे पास बचा एक्स माइनस 4, इसमें प्लस 2 लिया, एक्स माइनस 4। तो हमारे शून्यांक निकलेंगे एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2। तो हमने यदि इन दोनों के साथ 0 लगाया, एक्स माइनस 4 बराबर करके 0 किया और एक्स प्लस 2 बराबर करके 0 किया, तो जो माइनस का होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस का वो माइनस में। तो एक्स बराबर से हमारे पास हो जाएगा 4 और एक्स बराबर से हो जाएगा -2। अब हमें क्या करना है? शून्यांकों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, सत्यता की जांच बताना है, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखेंगे, बीटा की वैल्यू हम रखेंगे -2। बराबर से हमारे पास होता है -b/a होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अल्फा ये है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुना अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। देखो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है बराबर करके 0। हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ये हमारे पास एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, देखो ए हमारे पास कितना है? ए का गुणांक कितना है? ए के साथ गुणांक कुछ नहीं लगा, मतलब 1 लगा, तो ए बराबर से 1 हो जाएगा। बी हमारे पास कितना है? -2 है। ठीक है, और सी हमारे पास कितना है? -8 है। अब हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, सत्यता की जांच करना, -b/a होता है। -b हमारे पास कितना? -2 है। ठीक है, और ये प्रश्न वाला ये हमारा फॉर्मूले का माइनस है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और अल्फा हमारे पास कितना है? 4 है, प्लस बीटा हमारे पास कितना है? -2 है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और माइनस से माइनस तो 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर से -b/a। शून्यांकों का योग हमेशा किसके? शून्यांकों के गुणांकों के बराबर होता है। देखो ये हमने सत्यता की जांच कर दी पहले प्रश्न का। अब हम सेकंड प्रश्न करेंगे। अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको सेकंड प्रश्न में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमने सेकंड प्रश्न लिया, हमारे पास देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी कंफ्यूज मत हुआ करो कि x दिया है यहाँ पे s दे दिया तो ये सवाल हमारा हार्ड होगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है, ये समझ के चला करो माइंड में कि ये s की जगह पे x ही है। और हमारे पास कितने भी, देखो इस वर्ग समीकरण में a से लेके जितने भी z तक की बात करेंगे ना, तो हमारे पास x y z जितने भी शब्द स्क्वायर में लगा सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ x की जगह पे s ही रखना है, सिंपल है। अब हम इसमें क्या करेंगे? फिर से गुणनखंड निकालेंगे। देखो हमारे पास इसका गुणनखंड निकालने की बात करेंगे तो हम सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा गुणनखंड निकालने के लिए? -4 हमें चाहिए 1 का। ठीक है, -1 4 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूरे समीकरण में किसका भाग देंगे? 4 का भाग दिया, तो हमने 4 का भाग दिया तो 4s स्क्वायर, यहाँ पे 4 हुआ, -4s/4 प्लस 1/4 इक्वल 0। ठीक है, तो हमने 4 से 4 कट किया, 4 से 4 कट किया, तो हमारे पास s का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? s प्लस 1/4 इक्वल 0। ठीक है, हमारे गुणनखंड निकल जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि हमें गुणनखंड निकालना रहता तो इन दोनों में से हमने कॉमन क्या निकाल लिया? 4s कॉमन निकाला, बचा हमारे पास 1s और यहाँ पे -1। ठीक है, प्लस 1 इक्वल 0। तो हमारे पास s -1 एक गुणनखंड और एक हो जाएगा 4s प्लस 1 इक्वल 0। तो हमने s के साथ 0 लगाया तो हमारे पास 1 बचेगा और 4s बराबर से -1, तो s की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो s 1 और -1/2 हमारे पास ये दो शून्यांक निकले। ठीक है, अब हमें इनकी सत्यता की जाँच करना है। तो देखो अल्फा का मान हमारे पास 1 आया और बीटा का मान हमारे पास -1/2 आया। अब हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर से -b/a होता है। तो देखो इसमें a हमारे पास 4 है, b हमारे पास -4 है और c हमारे पास 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, प्लस ब्रैकेट में -1/2 बराबर से माइनस b हमारे पास कितना है? 4 है। तो ये ब्रैकेट में -4/a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है।
ठीक है। अब हमने इससे क्या किया, 1 माइनस 1/2 किया, इक्वल में हमारे पास हुआ माइनस से माइनस कट हुआ, 4/4 बचा। यहाँ पे 2 माइनस 1 अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना, एक 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4/4। तो हमने यहाँ पे 1 से 1 कट किया, यहाँ पे भी 1/2 आएगा। और देखो यहाँ पे 1/2 कट किया, प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, हम इसको कितना लिख सकते हैं, -1। तो हमारे पास 1/2 इक्वल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। थर्ड सवाल हम ये देखते हैं। थर्ड सवाल हमारे पास दिया गया है कि हमें, देखो ये वाला सवाल बताती हूँ, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ग समीकरण में सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले वर्ग समीकरण में लिखा, क्योंकि देखो x² के बाद हमेशा x आएगा। ठीक है, तो हमने x² के बाद -7x लिखा, -3। अब हमने इसको वर्ग समीकरण में बना लिया। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, इसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा निकालना है। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू हमारे पास -7 है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है, -3 है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, -b/a होती है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए माइनस माइनस बचा, अपॉन में 3, तो माइनस से माइनस कट हुआ, तो 7/3 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकला। ये शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुना बोला, तो शून्यांकों का गुना हमारे पास हो जाएगा, माइनस का माइनस लिया। ठीक है, c/a फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास कितना जाएगा, 1/2। ये हमारे पास शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुना निकल गया। सेम हम इसी कंडीशन से किसका, 4u² प्लस 8x का निकाल सकते हैं, t² -15 का, और 3x² -x-4 का निकाल सकते हैं। मेरी वीडियो बड़ी होगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा।